ओम नमो नारायण मित्रों। तो नमन है मेरे गुरु महाराज को, शिवजी महाराज को। यही एक ऐसे देवता हैं जो इस जगत के कल्याण के लिए यानी लोक कल्याण के लिए विष पी गए। तो मित्रों, अगर आप कल्याण चाहते हो तो सीधा संदेश है, भाई जहर तो पीना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हाँ, ये बात है तो महानता है इनकी। कंठ को धारण में कर लिया और विष धारण करना बहुत बड़ी महानता है। हलाल विष भी जिसको ना मार पाए तो उसके लिए अमृत की क्या वैल्यू है? कोई कीमत नहीं है। अमरता का प्रतीक अमृत है। अब इंसान को यही संदेश है कि पल की खबर नहीं और समान बरसों का रखता है, ठीक है ना। तो बात ये है कि हर चीज़ हमारे सनातन की प्रतीक रूप में है और वो अटल सिद्धांत है। खैर, तो जिसको विष धारण करना आ गया तो फिर अमृत क्या करेगा। तो मित्रों, थोड़ा विष धारण करना सीखो, पुराण पढ़ो, शिव को जानो, ठीक है। क्योंकि हमने पुराण पढ़ने छोड़ दिए। हमने क्या है, इनको हमारे खिलाफ ऐसा प्रचार हुआ जिसमें ये हमारे वाले भी कम नहीं है, ये तो और बढ़ चढ़ के। अरे भाई, वेद ज्ञानियों का विषय है, एक आम इंसान भी तो इस दुनिया में जीता है। तो लेकिन बात ये है कि जिद ठान ली कि सबको वेद ही पढ़ा के रहेंगे। अब खुद कितने पढ़ पाए ये तो यही जाने। खैर, तो जो मित्र जुड़े हुए हैं वो पुराण पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, शिव जी महाराज को जानें। क्योंकि मित्रों, आज के कलयुग में हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि जरा सा दुख, जरा सी तकलीफ, जरा सी कोई बात हमें तनाव के उच्च स्तर तक पहुंचा देती है। तो अगर मेरे शिव को जान गए, समझ गए, तो फिर लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, बहुत स्ट्रोंग हो जाओगे मित्रों। स्टील के चलता रहता है ये दुनियादारी का, क्या करना है। तो बड़े भी हैं मेरे कई मित्र, खैर उसमें कोई बात नहीं है। तो ग्रहों का भी आप कहते हो, करूँगा मैं इस इंद्रजाल में भी प्रवेश ग्रहों के, काफ़ी दिन से मैंने नहीं किया है। तो राहु, केतु, शनि, बताओ, देखो उन्होंने क्या मिसाल दी है, क्या मिसाल दी है। राहु केतु गले में रखता है वो आभूषण की तरह। तो डरना मत किसी राहु आहू से। अगर शंकर के हो तो देख लेंगे राहु को भी केतु को भी। क्या देखा नहीं? गुरु महाराज उसका आभूषण बन के पड़ा है उसके गले में, राहु केतु दोनों। कहते हैं ना, राहु सर्प का फन है और पूछ जो है केतु है नीचे का भाग। देख लो सामने है, क्या कर पा रहा है। जब तुम आत्म तत्व में आ गए, भजन में आ गए, भक्ति में आ गए, तो राहु केतु कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारा आभूषण बन जाएगा। ये संदेश है मेरे गुरु महाराज का। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसे आप करो, क्योंकि ज्ञान विज्ञान का ज़माना है। तो मेरे बापू का तो संदेश यही है। वेद समझ में नहीं आएंगे, बहुत गूढ़ है, ज्ञानियों के लिए बने थे, सतयुगी प्राणियों के लिए बने थे। अभी वो कहाँ से लाएंगे वो चीज़? सब कुछ तो डब्बा गोल हो चुका है। तो उन्होंने पुराण पहले ही उतार दिए। तो कहते हैं, राहु का तो आपको बता दिया,
चंद्रमा मस्तक पे है ही, और एक जो वेद पढ़ के, पुराण पढ़ के, वेद पढ़ के और इतनी गहराई में जाके जो बात आपको समझ में नहीं आएगी, ज्योतिष की गहन गणनाएं करके आपको समझ में नहीं आएगी, वो एक छोटी सी लोकोक्ति में आपको समझ में आ जाएगी। यही शिव है, क्योंकि तुरंत वरदान देते हैं ना। तो कहते हैं शुक्र शनिचर शिव जी की भांग रगड़ते हैं। एक छोटी सी लोकोक्ति है, लेकिन साहब पूरा ज्योतिष, पूरा वेद शास्त्र का निचोड़ इसमें है। शुक्र यानी ऐश्वर्य, शुक्र यानी जगत की उत्पत्ति, शुक्र यानी वो आनंद जिसके धीमे विष से इंसान धीरे 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 धीरे, एक साधारण इंसान की बात कर रहा हूँ, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। और कोई इसके आवेश में आनंद ढूंढने लगता है तो वो जल्दी अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। क्यों? और यात्रा आजकल चल भी रही है तो धक्का स्टार्ट दवाई गोलियों से फिर चला ही रहा है। खैर चलो, वो एक अलग विषय है। चाहे ये कितनी अपनी तारीफ कर ले मॉडर्न, लेकिन चल तो वो धक्के से ही रही है फिर दवाई गोली खा के, अगर यात्रा चल भी रही है तो यही शुक्र जगत का ऐश्वर्य, आकर्षण। देखो कितना जबरदस्त ऐश्वर्य और आकर्षण है शुक्र का। ये क्या करता है गुरु महाराज की? ये भांग रगड़ता है, सेवा करता है। शुक्र, शनि, शनि यानी न्याय, शनि यानी इस जगत की मेहनत, इस जगत का कर्म, न्याय, कर्म और श्रम, वो भी इनकी कहते हैं ना। शुक्र शनिचर शिव जी की भांग घोटते हैं। तो समझ जाओ साहब, चंद्रमा मस्तक पे है, राहु स्वयं आभूषण है, और शुक्र शनिचर लगे हैं अपने काम में। क्या ठीक है ना? क्योंकि वो भांग इन पे तो असर करती नहीं ना। ये तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्ह्यम है। तो राहु केतु आभूषण है, चंद्रमा मस्तक पे, सब श्रृंगार करते हैं ग्रह। देखो आकाश मंडल के जो ग्रह हैं, ये एक हमारी आकाश गंगा का श्रृंगार है। देखो आप, वही मेरे शिव का श्रृंगार है। ये शिव को देखना हो तो आकाश गंगा देख लेना। चलो, तुम बड़े ज्ञानी हो गए, मूर्ति पूजा नहीं करोगे, तुम तो भाई बहुत ज़्यादा बुद्धि आ गई ना। लेकिन आकाश गंगा देख लेना, उसमें तुम कहाँ खड़े हो, एक धूल के कण भी बराबर तुम्हारी वैल्यू नहीं है। तो देख लेना, श्रृंगार है ये मेरे बाबा का, भोले बाबा का, पूरी आकाश गंगा। सेनापति मंगल आ गई समझ में? स्वयं इनका पुत्र है कार्तिक स्वामी, देवताओं का सेनापति। देवता ही तो हैं ग्रह साहब, ठीक है ना? सब पूरा शिव पूजन कर लो, सारे ग्रह काबू में आ जाएंगे। अब सेनापति इनके मंगल हैं, ठीक है, स्वयं के पुत्र। एक पुत्र इनका बुद्धि भी है, यानी गणेश। गणेश जी महाराज की जय हो। तो एक पुत्र तो निष्काम भाव से पराक्रम करता है, मंगल। आ गई समझ में? और एक पुत्र माया, लेन देन, लिखा पढ़ी। क्या? गणेश जी महाराज, समस्त जगत की कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक पुत्र इनका गणेश जी है। रिद्धि सिद्धि उसकी पत्नी है,
और शुभ लाभ उसके पुत्र हैं। आ गई समझ में? तो इन गणेश जी के चरणों में बारंबार नमस्कार है। तो सृष्टि का कोई कार्य इनके बिना होना असंभव है। बुद्धि बल से ही कार्य बनते हैं ना। तो इसलिए हम प्रत्येक शुभ कार्य में हम इन गणेश जी को, बुद्धि बल को याद करते हैं। इनका वंदन करके ही हम हर कार्य शुरू करते हैं। और इन सबको चलाने की ऊर्जा, सबका पावर हाउस, क्योंकि देखो है तो बहुत कुछ मामला बड़ा। ब्रह्मांड को देख के ही समझ जाओ, अपनी अपनी आकाश गंगा देख लो, कितना बड़ा पावर हाउस है, कितना बड़ा मामला है। इसको चलाने की शक्ति को बाएं अंग में धारण किया हुआ है मेरे गुरु महाराज ने। क्यों? कि आत्म तत्व है वो। मेरे गुरु महाराज क्या हैं? आत्म तत्व हैं। तो वही आत्म तत्व सब जगत में विद्यमान है। लेकिन वो आत्म तत्व क्या है? निजम, निर्गुणम, निर्विकल्पम, निरीहम। आगे बात करेंगे मित्रों। वीडियो आप देखते नहीं, थोड़ी लंबी हो जाती हैं, फिर एक डाल दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मन बड़ा प्रसन्न है मेरा।